हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 8, 9 और सवाल नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर है अपना कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों की द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करो। तो 7 तक प्रश्न तो हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और अब हम करेंगे 8, 9 और सवाल नंबर 10। तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है वो मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब होता है दो बार अवकलन, किसी भी फलन का दो बार अवकलन। जैसे tan इनवर्स x है तो इसके द्वितीय कोटि का मतलब है कि पहले तो tan इनवर्स x का अवकलन करो, उसका मतलब हो गया tan इनवर्स का एक बार अवकलन, यानी उसे कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। और जब उसका भी एक बार अवकलन होकर देते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, अर्थात tan इनवर्स का हो गया दो बार अवकलन। तो इन सवालों में हमें ज्ञात करने हैं दो बार अवकलन। तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मानेंगे y के बराबर, तो लिखेंगे माना y बराबर tan इनवर्स x। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मान लिया हमने y के बराबर। अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर x है तो इसका अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर tan इनवर्स x। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक बार अवकलन यानी प्रथम कोटि का अवकलन, लेकिन हमें क्या करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो इसका एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से dy/dx का अवकलन हो जाएगा हमारे पास d²y/dx² बराबर। अब ये आ गया हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये अंश बट्टे हर में आ गया और हम जानते हैं कि जब कोई फलन अंश बट्टे हर में आ जाता है तो उसके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर और ऊपर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब कोई फलन अंश बट्टा, यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि जब कोई फलन अंश बट्टा हर में आ जाता है, ऊपर अंश नीचे हर, और इसका करना है हमें अवकलन, मान लेते हैं x के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर ये फलन है, ये फलन आ गया हमारा अंश बट्टा हर में, इसका कर रहे हैं हम अवकलन। तो d/dx का मतलब क्या होता है अवकलन। तो यहाँ पर इस कोई फलन है वो अंश बट्टा हर में है, उसका कर रहे हैं हम अवकलन। तो इसके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन, ये हमारा अंश, इसका करना है हमें अवकलन। तो जब कोई फलन अंश बटे हर में आ जाता है तो उसके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर फिर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस यहाँ पर आता है अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन तो इस प्रकार जब कोई फलन अंश बटे हर में आ जाता है तो उसके अवकलन का फॉर्मूला होता है ये। तो इसी फॉर्मूले पर ये फलन है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंश बटे हर में। तो यहाँ पर अंश है हमारा 1, हर है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन होगा, तो इसका उस सूत्र से अवकलन होगा हमारा हर का स्क्वायर यहाँ पर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन। अंश है हमारे पास 1 और एक अचर है, तो अचर का अवकलन क्या होता है 0। तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस ये हो गया हर का स्क्वायर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। हर है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1 अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो यहाँ से d²y/dx के बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा 0, ये बच जाएगा हमारा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे
इसका भी होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सवाल में y तो कहीं पर भी दिया ही नहीं है, केवल tan इनवर्स x दिया है। तो सबसे पहले तो इस y को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे अतः हम सवाल से लिखेंगे अतः tan इनवर्स x के द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज बराबर आया है हमारे पास -2x बट्टे 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस कार्य था हमारा प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 8। बात है सवाल नंबर 9, और सवाल नंबर 9 है कि log x, इसका भी ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी 2 बार अवकलन करना है। तो लिखेंगे हल। तो उसी प्रकार सबसे पहले तो इस सवाल को मानेंगे y के बराबर, तो लिखेंगे माना, इस सवाल को मान लेते हैं y के बराबर, तो y बराबर हो जाएगा हमारा log x। तो सबसे पहले तो इसको मान लिया y के बराबर। अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ये हमारा log x। तो मान लेते हैं इस पूरे log x को मान लेते हैं एक प्रकार से x मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा log x। जब log x को मान लिया हमने x, क्योंकि ये जो log x है वो इसके जैसे मान लेते हैं यहाँ पर होता है log x, तो ये पूरा का पूरा log x x की जगह है, तो इसको मान लिया हमने x, तो ये बन गया हमारा log x। और हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x, और x की जगह अपना पूरा log x। तो ये तो अवकलन हो गया हमारे पास log x का इनटू, अब करेंगे log x का, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x इनटू, अब करेंगे x का, तो x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये हो गया हमारा प्रथम कोटि का अवकलन, ये हमारा 1/x इंटू log x। तो इस कार्य ये आ गया dy बटे dx, यानी प्रथम कोटि का अवकलज। हमें ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलज। एक बार पुनः अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर ये है हमारा 1/x इंटू log x, इसका हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर ये हमारा अंश, ये हमारा हर, तो इसी सवाल की तरह ये भी हमारा हो गया अंश बट्टे हर में। और हम जानते हैं कि कोई भी फलन जब अंश बट्टे हर में आ जाता है तो उसके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर, फिर ऊपर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। तो उसी फॉर्मूले पर इसका करेंगे, तो ये है हमारा अंश और ये हमारा हर। तो यहाँ से इसका अवकलन हो जाएगा हर का स्क्वायर, हर हमारे पास x इंटू log x, हर का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन। अंश है हमारे पास एक अचर है, तो अचर का अवकलन हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये हो गया हर का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। हर है हमारे पास x इंटू log x। तो यहाँ पर अब इसका करना है अवकलन, तो यहाँ पर x भी एक फलन है, log x भी फलन है, दोनों गुणा में हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक फलन को मानते हैं फर्स्ट, एक को मानते हैं सेकंड। तो मान लेते हैं कि इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। अब इनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो अब इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट सीधा का सीधा, ये एक की गुणा में है ये इतना पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड है हमारे पास log x, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। तो ये हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट है हमारे पास x, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1।
तो ये हो गया हर का स्क्वायर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये गुणा में शून्य है तो ये पूरा का पूरा शून्य, माइनस ये हो जाएगा हमारा x बटे एक्स यानी 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस इस पूरे के बाहर है तो माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस log x, और इसके बट्टे में है x इंटू log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज। लेकिन यहाँ पर y का तो कहीं भी जिक्र नहीं है सवाल में, तो हमें इसको सवाल में चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः log x का द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया हमारा -1 प्लस log x बटे x इंटू log x। अब आता है सवाल नंबर 10, और सवाल नंबर 10 है साइन log x। इसका भी हमें ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलज यानी 2 बार अवकलन। तो लिखेंगे हल। तो उसी प्रकार सबसे पहले तो इस सवाल को मानेंगे y के बराबर, तो लिखेंगे माना y बराबर साइन log x। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मान लिया y के बराबर। अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष, तो y का, तो यहाँ पर y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा हमारे पास dy बटे dx बराबर, अब ये है हमारा साइन log x। तो log x को एक बार मान लेंगे x, तो ये हो गया साइन x, और हम जानते हैं कि साइन x का अवकलन होगा हमारे पास cos x। तो ये हो जाएगा हमारा cos x, x किस गया अपना log x, क्योंकि हमने log x को एक बार मान लिया x, तो ये हो गया साइन x, और साइन x का अवकलन होता है cos x इंटू, ये तो हो गया साइन log x का अवकलन। अब करेंगे log x का अवकलन, तो log x का अवकलन होता है 1 बटे x इंटू, अब करेंगे x का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से dy बटे dx यानी प्रथम कोटि का अवकलन आ गया हमारे पास cos log x बट्टे x। तो ये तो हो गया प्रथम कोटि का अवकलज, लेकिन हमें याद करना है द्वितीय कोटि का अवकलज, तो इसका एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर ये भी फलन है ये भी फलन है, दोनों अंश बटा हर में है। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन अंश बटा हर में आ जाते हैं तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर, फिर ऊपर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। जैसे यहाँ पर कोई फलन है हमारे पास अंश बटा हर में, मान लेते हैं ये फलन है अंश बटा हर में, इसका करना है हमें अवकलन, मान लेते हैं x के सापेक्ष। जब कोई फलन अंश बटा हर में आ जाता है उसका अवकलन करना होता है, तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन बट माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन इंटू हर का अवकलन। तो इस प्रकार जब कोई फलन अंश बटा हर में आ जाता है तो उसके अवकलन का फॉर्मूला होता है ये, इसी फॉर्मूले पर इसका अवकलन होगा। तो ये है हमारा अंश, ये हमारा हर, तो इसका अवकलन होगा हमारे पास हर का स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन, अंश है हमारे पास कोस log x, तो यहाँ पर कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन log x। तो ये तो हो गया कोस log x का अवकलन इंटू, अब करेंगे log x का, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे x। तो ये तो हो गया हमारा हर का स्क्वायर, फिर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा, तो अंश है हमारे पास कोस log x, अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन, हर है हमारे पास x, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1। तो ये हो गया हर का स्क्वायर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। तो यहाँ से ये हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं,
तो ये होगा हमारा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र, डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस के साइन एक्स, सॉरी साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स इन बट्टे में एक्स, इसके बट्टे में है एक्स और ये हमारा एक्स ऊपर गुणा में, तो ये एक्स है गुणा में। अब इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस के साइन लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये है एक्स इंटू माइनस के साइन लॉग एक्स और ये है गुणा में 1/x, अर्थात इसके भाग में एक्स है, तो यहाँ से एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस के लॉग एक्स, सॉरी माइनस के साइन लॉग एक्स। फिर है माइनस में है हमारा कोस लॉग एक्स, माइनस में है कोस लॉग एक्स और इस पूरे के बट्टे में है एक्स स्क्वायर, इस पूरे के बट्टे में है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर तो ये बच जाएगा साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स प्लस कोस लॉग एक्स और इसके बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका ये अगर हमारा साइन लॉग एक्स के द्वितीय कोटि का अवकलज, लेकिन सवाल में y का तो कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो लिखेंगे अतः साइन लॉग एक्स के द्वितीय कोटि का अवकलज, के द्वितीय कोटि का अवकलज, कोटि का अवकलज बराबर आया है हमारे पास माइनस साइन लॉग वाई, सॉरी लॉग एक्स प्लस लॉग कोस लॉग एक्स बट्टे में है एक्स स्क्वायर। तो इसका ये था हमारा प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 10। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।